गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम टेरिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो बहुत टाइम तक ये जो डिवीजन है टेरिडोफाइटा का, इसमें फर्न्स या लाइकोपोड्स या हॉर्स टेल आते थे, ठीक है। फिर अगर एनाटॉमी के बेस पे देखेंगे तो जो जेफरी था उसने 1902 में डिवाइड किया वेस्कुलर प्लांट्स को दो टाइप्स में। उसने फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को किस ग्रुप में रखा, किस टाइप में रखा? टेरोप्सिडा में, ठीक है। ऐसे ही लाइकोपोड्स और हॉर्स टेल जो थे उसको दूसरे स्टॉक में रखा जिसका नाम उसने लाइकोप्सिडा रखा, ठीक है। पहले उसने इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया, किनको? वेस्कुलर प्लांट्स में। किसने? जेफरे ने। उसके बाद स्कॉट आया, उसने 1923 में उसने उनको कौन सा रैंक दिया? डिवीजन का, ठीक है। उसने सेग्रीगेट किए हॉर्स टेल को सेपरेट डिवीजन में जिसका नाम स्पिनॉप्सिडा रखा। फिर एम्स आया, उसने 1936 में, और टिपो था, उसने 1942 में एक और सिंगल डिवीजन दिया, एक ही डिवीजन दिया उसने ट्रैकियोफाइटा का, जिसमें 4 सब डिवीजन्स उसने रखे। कौन कौन से? साइरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनॉप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ठीक है। ये 4 क्या हैं? ये 4 सब डिवीजन्स हैं किसके? टेरिडोफाइट्स के। फिर उसने इनको 4 डिवीजन्स में क्लासीफाई किया जिनमें कितनी फैमिलीज़ थी? 40 फैमिलीज़ थी। इसमें 10,000 लिविंग स्पीशीज़ आते थे, ठीक है। सिंपली आप याद रखोगे, पहले एनाटॉमी के बेस पे थ्रू स्टॉक्स में इनको डिवाइड किया गया, एक टेरोप्सिडा और लाइकोप्सिडा। फिर उसके बाद एक और डिवीजन निकाला गया, सेपरेट डिवीजन निकाला स्कॉट ने, स्पिनॉप्सिडा, और उसके बाद फाइनली एम्स और टिपो आया, उसने एक सिंगल डिवीजन में इनको रखा ट्रैकियोफाइटा में, जिसमें 4 सब डिवीजन्स इसके बनाए, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनॉप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले साइलोप्सिडा क्या होता है? इनको हम विस्क फर्न भी बोलते हैं। इसमें 2 जनर आते हैं, एक साइलोटम आता है और एक मेसेप्टेरिस आता है, ठीक है। और इसमें 4 से 8 ही स्पीशीज़ आते हैं। ये क्या है? ये बहुत ही प्रिमिटिव है, ये रूटलेस डिवीजन है। इसमें रूट नहीं है, लेकिन रूट्स की जगह क्या है? राइजोइड्स प्रेजेंट हैं। लीव्स जो हैं वो एब्सेंट रहते हैं, और इसमें डाइकोटमसली ये ब्रांच्ड होते हैं। डाइकोटमसली ब्रांच मीन्स इसमें ब्रांचिंग क्या है? डाइकोटमस है। उसका मतलब क्या है कि जो हम ये देखते हैं कि ब्रांचिंग किसको बोलते हैं? जो भी हमारा एपिकल सेल होता है स्टेम का, जब वो डिवाइड करता है वो स्प्लिट हो जाता है और 2 ब्रांच बनाता है, 2 में डिवाइड होता है। फिर वो जो 2 ब्रांच निकलती हैं फिर वो फिर से स्प्लिट होती हैं। ऐसे ये हायर जो इनका हायर पार्ट होता है वहाँ तक की ब्रांचिंग रीब्रांचिंग होती रहती है इक्वली। इसको हम डाइकोटमस ब्रांचिंग बोलते हैं। और इसकी स्टेम फोटोसिंथेटिक होती है, दैट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन होती है, प्रोटोस्टील होता है इसमें, वो कंडीशन जहाँ पे जो सेंट्रल कोर जाइलम का होता है, सेंटर में पिक नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है? जाइलम होता है और उसके आसपास क्या होता है? फ्लोएम होता है, ठीक है। ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं साइलोफाइटा के। तो एक तो डाइकोटमसली ब्रांच होते हैं, लीव्स एब्सेंट होते हैं, और इसमें राइजोइड्स होते हैं, ये प्रिमिटिव ग्रुप है। और ये इसमें एक होमोस्पोरोसाइनेंजियम होता है। वो क्या मतलब क्या है? इसमें ट्राइलॉक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। होमोस्पोर्स मतलब सिंगल स्पोर्स जो कि छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। साइनेंजियम, होमोस्पोरोसाइनेंजियम का मतलब क्या है? ट्राइलॉक्यूलर मीन्स 3, इसमें फ्यूजन होती है, 3 स्पोरेंजिया होते हैं। लॉक्यूल मीन्स एक स्पेस होती है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें ट्राई का मतलब 3 लॉक्यूल, 3 हिस्से होते हैं किसमें? स्पोरेंजियम में, ठीक है ना। इसलिए हम इसको, और वो भी होमोस्पोर्स मीन्स एक ही टाइप के छोटे छोटे इसमें स्पोर्स बनते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? होमोस्पोरोसाइनेंजियम बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है राइनिया और हानियोफाइटा। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? साइलोफाइटा के। और इसमें वो फॉसिल हैं राइनिया, और जो फॉसिल रिकॉर्ड मीन्स ओल्ड रिकॉर्ड्स इनके। और लिविंग जनरा जो है वो है आजकल जो है, इसमें साइलोटम आता और मेसेप्टेरिस आता है। ये 2 एग्जाम्पल किसके हैं? साइलोफाइटा के। ये देखो विस्क फर्न ऐसे होते हैं।
ठीक है। ये ग्रुप किस में आता है? साइलोफाइटा में आता है। ठीक है। उसके बाद लाइकोफाइटा आता है जिसको हम क्लब मॉसेस या स्पाइक मॉस बोलते हैं। इसमें भी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है और इसमें माइक्रोफिलस लीव्स होते हैं। माइक्रोफिलस लीव्स क्या होते हैं? ये माइक्रोफिलस लीफ वो होता है, वो प्लांट का लीफ जिसमें एक ही लीफ वेन होती है, एक ही लीफ वेन होती है। लीफ में क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। ठीक है। और उसके मार्जिन्स होते हैं, फिर वेन्स में आगे ब्रांचिंग री ब्रांचिंग होती है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें एक ही मिड वेन होती है, इसलिए हम इसको माइक्रोफिलस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? प्रोटोस्टील होता है। प्रोटोस्टील का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पेट नहीं होती है, सेंटर में जाइलम होता है, दैट्स एनकेस्ड बाय फ्लोएम। समटाइम्स साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील का मतलब होता है जो इसका वेस्कुलर सिलेंडर है उसके आसपास क्या होती है? पिथ होती है। पिथ होती है तो साइफोनोस्टील नहीं होती है तो प्रोटोस्टील। ठीक है। अपने एनाटॉमी में पिथ के बारे में पढ़ा है, जो सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है ना, उसको हम पिथ बोलते हैं, जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ऐसे ही इसमें एक और करैक्टर है कि ये होमोस्पोर्स भी हो सकते हैं। होमो मीन्स एक ही टाइप के स्मॉल सेल बनते हैं, हेटेरो मीन्स दो टाइप के सेल बनते हैं। छोटे वाले माइक्रोस्पोर जो कि मेल होते हैं और बड़े वाले मेगास्पोर बनते हैं। इसमें एग्जांपल आती है लाइकोपोडियम जो होता है वो होमोस्पोर्स होता है और स्लैजिलेना क्या होता है? हेटेरोस्पोर्स होता है। इसमें गेमेटोफाइट जो होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? फंगस पे। किसके लिए? अपने फूड के लिए। ठीक है। ये देखो, ये क्या है? ये क्लब मॉसेस हैं, ये इनको हम स्पाइक मॉस बोलते हैं। ऐसे इसमें थर्ड डिवीजन जो आता है वो है स्पिनोफाइटा का, जिसको हम हॉर्स टेल बोलते हैं। ये एक सिंगल जीनस है जिसमें 35 स्पीशीज प्रेजेंट हैं। इसमें सारे फॉसिल्स हैं, लेकिन एक है इकोसिस्टम जो लिविंग जेनरा है। इसमें भी डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है। स्टेम जो होती है वहाँ नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं और इसमें लीव्स जो होते हैं वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, स्पोरेंजिया जो होते हैं वो कोन बनाते हैं और ये भी होमोस्पोरस ग्रुप है। ठीक है। ये देखिए स्ट्रॉबलस बनता है इसमें। ठीक है। स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है। फिर ऐसे ही टेराओफाइटा क्या होता है जिनको हम फर्न्स या फिलिकोफाइटा बोलते हैं। ये मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं। इसमें प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है और राइजोमेट्स होते हैं। राइजो प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है ना, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स इसमें मैक्रोफिलस होता है। मैक्रोफिलस का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है जिसमें एक ही प्रेजेंट होगा वेन। मैक्रो का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल वेन्स प्रेजेंट होंगे, इसको हम मैक्रोफिलस बोलते हैं। ठीक है। और लीव्स जो होते हैं इसमें उनमें सर्सिनेट वर्नेशन होती है, मीन स्पाइरल कॉइल्ड होते हैं। वो नए लीव्स जो बनते हैं फर्न्स में उसमें अनरोलिंग होते हैं, मीन कॉइल तरह के लीव बनते हैं। किस में? टेरोफाइटा में। ठीक है। स्टील जो होती है इसमें या प्रोटो होगी या स्पाइनो होगी या डिक्टे होगी। डिक्टो स्टील क्या होती है? ये वो टाइप है स्पाइनो स्टील का जहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू जो होता है स्टेम में वो क्या बनाता है? सेंट्रल सिलेंडर बनाता है पिथ के आसपास। इसमें क्लोजली स्पेस्ड लीफ गैप प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एबैक्सियल मीन्स लोअर साइड पे। एडैक्सियल लीफ का ऊपर वाला हिस्सा होता है, एबैक्सियल लोअर वाला हिस्सा होता है। स्पोरेंजिया वहाँ बनते हैं। ठीक है ना। स्पोरेंजिया क्या होता है? जिसके अंदर फिर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है। स्पोरोकार्प होता है मार्सिलियम एपिस। स्पोरोकार्प क्या होता है? वो बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, यंग स्ट्रक्चर होता है। वो ग्रीन होता है जब यंग, जब मैच्योर होता है तब वो हार्ड ब्राउन बन जाता है। ठीक है। स्पोरोकार्प क्या होता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पोर बनते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे किस में? फंजे में, तो वहाँ पे एस्के वगैरह जो है ये बेसिडियोकार्प जो है वो कहाँ बनता है? इन्हीं स्पोरोकार्प में बनता है। अच्छा, इंड्यूसियम में भी ट्रू या इंड्यूसियम का मतलब क्या होता है? सोराई के बाहर जो लेयर होती है उसको इंड्यूसम बोलते हैं। सोराई क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होता है, उसको हम सोराई बोलते हैं। ठीक है। ऐसे होमोस्पोर्स होते हैं, ये एक ही टाइप के सेल जो कि टेरेस पे होते हैं। वो मार्सिलिया में हेटेरोस्पोरस
कंडीशन आती है। और इसमें एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो मल्टी फ्लैजलेट्स होते हैं। मल्टी फ्लैजलेट में बहुत सारे फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। किस में? एंथ्रोजॉइड मीन्स स्पर्म्स में, ठीक है, जो कि मेल पार्ट होता है। ये है आपका टेरिडोफाइटा, ठीक है, ये फर्न्स जिसको बोलते हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो इसकी लिटिल इकोनॉमिक वैल्यू है। एक सॉइल कंजर्वेशन में ये हेल्प करते हैं, ऑर्नामेंटल्स हम यूज़ करते हैं और मेडिसिन्स में भी इनका यूज़ होता है। किनका? टेरिडोफाइट्स का, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन में स्लेजिनेला हेल्प करता है, ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी स्लेजिनेला जो है वो भी हमें हेल्प करता है और मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। किनकी? टेरिडोफाइट्स की। डिफरेंसेस अगर हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट के देखेंगे, ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर होते हैं, टेरिडोफाइट वेस्कुलर होते हैं। ब्रायोफाइट में लीफी बॉडी होती है और इसमें बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है। टेरिडोफाइट में रूट स्टेम एंड लीव्स में। ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, इनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उनमें ब्रायोफाइट में राइजॉइड्स होते हैं, यहाँ पे टेरिडोफाइट में रूट्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे गेमेटोफाइट डोमिनेटिंग होता है ब्रायोफाइट में, यहाँ स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग होता है। वहाँ पे एंथ्रीडियम ब्रायोफाइट में स्टाक होते हैं, यहाँ पे स्टाक नहीं होते। जहाँ स्टाक नहीं होते उसको सिसाइल बोलते हैं। ब्रायोफाइट में सेल हैप्लॉइड होते हैं, टेरिडोफाइट में डिप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइट में मॉसिस, लिवरवुड्स, हॉर्नवुड्स आते हैं और टेरिडोफाइट में स्पाइक मॉसिस, फर्न्स और क्लब मॉसिस आते हैं। ये हैं डिफरेंसेस किनकी? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के। ये 4 ग्रुप्स जो हैं आप याद रखेंगे। किसकी? टेरिडोफाइटा की, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, ठीक है, ऐसे ही। और आप याद रखेंगे ये स्फिनोप्सिडा और टेराप्सिडा, ठीक है। ये इनके थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। थैंक यू।